Good morning students. Today we are going to start संस्कृत चैप्टर 9 विमानयानम रचयाम, है ना, कि क्लास 7th का चैप्टर 9 हम पढ़ा रहे हैं आज। जो इसमें है क्या, विमान की और रचना करें। कुछ बच्चे हैं जो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, है ना। तो वो क्या बनाना चाहते हैं, विमान की रचना करना चाहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, देखिए छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीता और ललिता आओ विमान की रचना। कुछ बच्चे आपस में बोलते, एक बच्चा बुलाता है कि राघव माधव सीता और ललिता आओ हम सब मिलकर विमान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले गगन में, विस्तृत आकाश में। फिर क्या बोलता है, नीले गगने मतलब नीले मतलब नीला, गगने मतलब गगन, विपुले मतलब विस्तृत और विमले मतलब निर्मल आकाश में। वायु विहारम करयाम, हम वायु यात्रा करें मतलब आकाश में घूमें। क्या बोलते हैं कि राघव माधव सीता और ललिता आओ हम सब विमान की रचना करें। नीले गगन में, विस्तृत आकाश में हम सब वायु में घूमें। फिर क्या कहता है वो बच्चा कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा काशम खलयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। फिर क्या कहता है कि उन्नत वृक्षों से और तुंगम भवनम मतलब ऊंचे भवनों से हम होकर गुजरे। वायुयान कहाँ उड़ता है, ऊपर। तो क्या बोलता है, उन्नत वृक्षम मतलब ऊंचे वृक्षों से तथा ऊंचे भवनों से हम होकर गुजरे मतलब उसको हम पार कर जाएं। क्रात्वा काशम खलयाम मतलब उन सभी को हम पार कर जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपावनम, हिमवंतम मतलब बर्फ की सीढ़ियों पर चढ़कर। हिमवंतम मतलब बर्फ वाली सीढ़ियों पर, सोपानम मतलब सीढ़ियाँ। हिमवंतम सोपानम मतलब बर्फ की सीढ़ियाँ, बर्फ की सीढ़ियों पर चढ़कर हम क्या करें, चंद्रमा के लोक में प्रवेश करें, चंद्रलोक में हम प्रवेश करें। बच्चे क्या कहते हैं कि ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों से को हम पार कर जाएं तथा बर्फ की सीढ़ियों पर चढ़कर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर क्या कहते हैं बच्चे, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरित ग्रहान ही सर्वान गणयाम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। फिर बच्चे कहते हैं कि शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इन ग्रहों को हम सभी गणयाम मतलब गिने, इन ग्रहों को हम सभी गिने। तथा मौक्तिक हारम रचयाम, मोती से मतलब सुंदर तारों को चुनकर, सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर तारों को हम चुन लें मतलब ले लें, बिन लें या चुन लें, कुछ भी कहिए। मोतियों के हार के उन तारों से हम हार की रचना करें। ठीक है, फिर से इसको देखिए। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इन ग्रहों को हम सभी गिने तथा विभिन्न सुंदर तारों को चुनकर हम मौक्तिक हार की रचना करें, मोतियों के हार की रचना करें। अगला है, नेक्स्ट लास्ट है ये। अम्बुदमाला मंबर भूषा मादाय भी प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। फिर वो बच्चा क्या कहता है कि अम्बुदमाला बादलों की माला को, अम्बुद मतलब बादल, माला मतलब माला, तो बादलों की माला तथा अंबर भूषाम आकाश की शोभा को हम आदाय भी प्रतियाम मतलब हम लेकर लौटे। क्या बच्चा आशा करता है कि हम बादलों की माला को और आकाश की शोभा को लेकर लौटें तथा दुखी पीड़ित किसानों की और लोगों, कृषक जनानाम किसानों तथा लोगों के घरों में हम खूब सारी खुशियाँ लाएं। बच्चा क्या चाहता है कि अंबर की माला को और आकाश की शोभा को हम लेकर लौटें तथा दुखी पीड़ित किसानों के घरों में, लोगों के घरों में हम खुशियाँ लेकर आएं। ठीक है, चैप्टर आपका हो गया। अभ्यास यहीं पर करा देते हैं, इसको अब भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। तो पहला है सा पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, इसको गाना है तो आप लोग गा लीजिएगा अपने से। कोष्ठकांत गर्तेश शब्देश तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरी करनी है। तो पहले वाले खाली स्थान में लिखा है सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति,
तो पहले वाले खाली स्थान में हो जाएगा विमलीन। ये दूसरी का पहला है ना, पहला तो हल करना नहीं है। खा नंबर में हो जाएगा विमानयानी। गा नंबर में मौक्तिक हारेण। मौक्तिक हार लिखा है, आपको बस उसको मौक्तिक हारेण बना देना है, ठीक है ना, बाकी लिखा हुआ है आपके उसमें ही। फिर लास्ट खा नंबर में हो जाएगा घा में सूर्येण, और लास्ट में क्या हो जाएगा अंगा नंबर में अम्बुदमालाया। अम्बुदमाला लिखा है, उसके ऊपर बिंदी रख दीजिएगा, मालाया और माँ, हाँ मालायाम, मालायाम अम्बुद मालायाम, ठीक है। ये आपका दूसरा है, पहला तो आपको करना नहीं है, दूसरे से आपको शुरू करना है, तो दूसरा ही है ये, इसको फिल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है भिन्न वर्ग से पदम चुनत, मतलब अलग जो है उनमें से उनको चुनना है। अलग क्या है अब बताइए। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, इनमें से पत्र पुष्प फूल फल ये सब तो एक जैसे हैं, मतलब वृक्ष के हिस्से हैं। अलग क्या है मित्राणि, मतलब इनमें से मित्र जो है वो अलग है ना। दूसरे में क्या अलग है, जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर, क्या अलग है। निशाचर मतलब राक्षस होता है ना, निशाचर अलग है। फिर थर्ड नंबर में गाव, सिंह, कक्षपाह, गजा, इसमें कक्षपाह। चौथे में मंडूका, मयूरा, चटका, सुका, ये सभी पक्षी हैं। मंडूका मतलब मेढक, मंडूका। और पांचवें में आजा शौचिका, पुस्तकालय, श्यामपट प्राचार्य, शौचिका, तो सब तो पढ़ने वालों से संबंधित है। प्राचार्य, श्यामपट मतलब बोर्ड है, और मतलब ब्लैक बोर्ड। पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय, इसमें शौचिक मतलब दर्जी है ना, तो शौचिका अलग हो जाएगा। घान 5-6 नंबर में हो जाएगा अजा मतलब बकरी का बच्चा। बाकी लेखनी, पुस्तिका, तोलिका ये सब अलग है ना। ये बकरी का जो बच्चा है वो उसमें अलग हो जाएगा। इरेज कर देना, आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर है कि वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राघव, माधव, सीता और ललिता। राघव, माधव, सीता और ललिता, है ना। ये आंसर हो जाएगा राघव, माधव, सीते, ललिते। दूसरा है वायुयानम कीदृशम वृक्षम कीदृशम भवनम चक्रांत ऊपरि गच्छति, तो अभी हमने बताया था उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ये आपका दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम ऐसी कैसी सीढ़ियों की रचना करें, तो हमने बताया था ना हिमवंतम सोपानम, मतलब बर्फ की सीढ़ियों की। हिमवंतम सोपानम, सोपान मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ, संस्कृत में सोपान मतलब सीढ़ियाँ। चौथा वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें, चंद्रलोके, चंद्रलोक में प्रवेश करें, है ना। चंद्रलोके, बच्चे क्या चाहते हैं कि चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर अगला है आकाशे का चित्वा मौक्तिक हार्यम, सुंदर तारा चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर। पांचवा आंसर है सुंदर तारा चित्वा। ये आपका
5वां आंसर एक लास्ट आपका बचा है अब। केशाम गृहेषु हर्षं, किसके घर में खुशियां लाना चाहते हैं बच्चे? दुखित पीड़ित कृषक जनानां। ये आपका लास्ट आंसर है ना, ये आप कर लीजिए। इसके बाद विलोम पद को जोड़ना है तो उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, मैच कर लीजिए इसको। उन्नत का हो जाएगा अवनत। गगने का पृथिव्याम, गगन मतलब आकाश, तो पृथ्वी मतलब धरती। सुंदर मतलब सुंदर है ना, अच्छी कोई चीज़ लगती है तो हम उसको सुंदर कहते हैं, तो सुंदर का विलोम हो जाएगा असुंदरः। चित्वा मतलब चुनना, तो विकीर्य मतलब फैलाना। मैच कर लीजिए इसको। दुखी तो सुखी, बुक खोल के आप लोग खुद से मैच करिएगा, हम बोल रहे हैं। हर्ष शोक, हर्ष मतलब हर्ष खुशियाँ, तो शोक मतलब दुख। फिर 7वां भी है मैच करने को, तो गगने का हो जाएगा आकाश। इसमें पर्यायवाची है, ये गगन का पर्यायवाची आकाश होता है, तो गगने का आकाशे, विमले का निर्मले, चंद्र का निशाचरः, सूर्य का रवि का दिवाकरः, और अम्बुदः का जलदः। ठीक है, हो गया आपका चैप्टर पूरा। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।